अब कोई 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 कमेंट कर रहा था मेरा चैनल पे कि सर ये एक्सप्रेस क्या होता है, जीके जीएस एक्सप्रेस। तो हम बोले क्या कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल अलग है। हम ये नहीं कहेंगे कि बाबर हुमायूं अकबर पढ़ते रहिए 6 महीना तक। हम एक दिन में पढ़ेंगे क्या कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर है, तो दूसरा तरफ हम बोल देंगे कि भारत आजाद हो गया 1947 में। तो मतलब मिक्स है, मतलब कहाँ से क्वेश्चन उठा के कहाँ फेंक देंगे एक दिन में कोई ठीक नहीं। 3 महीना में हमें पता चलना चाहिए कि पूरा लुसेंट खत्म कर दिए, है ना। थोड़े थोड़ी हम लोग गांव देहात से आदमी कितना बारीक ढंग से पढ़ते रहे। बीपीएससी सब तैयारी करने वाला थोड़ी है कि बीपीएससी और यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो बारीक ढंग से चलते रहे। हमें रेलवे में एक सीट खाली ले लेना है, रट के ले ले चाहे कुछ कर ले। देहात वाला आदमी रट ही लेंगे पट दबर, इंग्लिश आवे चाहे नहीं आवे। बताइए कैसे। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। क्वेश्चन होगा आपका। उसके बाद डायरेक्ट हम चले आएंगे बायोलॉजी में। हिस्ट्री से डायरेक्ट कहाँ चलाएंगे? बायोलॉजी में। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 प्रकार के। इसी को एक्सप्रेस बोलते हैं। एक्सप्रेस जल्दी नहीं रुकता कहीं कहीं जी, तो उसी ढंग से मुझको बोले। मेरा एक्सप्रेस का मतलब है कि एक क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछ देंगे तो अगला क्वेश्चन बायोलॉजी में चला जाएगा, तीसरा क्वेश्चन फिजिक्स में रहेगा, तो चौथा क्वेश्चन विविध से मेरा रहेगा। क्वेश्चन आपका बताइएगा, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 5 अक्टूबर। पढ़ दबर तो आदत था कुछ अति कर देने का, चेंज करने का। आगे से बताइएगा, मानव शरीर का बताइएगा विद्युत प्रतिरोध कितना ओम होता है? शुष्क शरीर का, शरीर का विद्युत प्रतिरोध 10⁻6 ओम। महाराष्ट्र के लातूर जिला में 70 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज किनकी प्रतिमा स्थापित की गई है? इसका आंसर लिखिएगा बी आर अम्बेडकर। स्टैचू ऑफ नॉलेज यानी नॉलेज यानी किसके पास नॉलेज था, संविधान लिख दिया है ना, तो किनका प्रतिमा हो गया? बी आर अम्बेडकर जी का नॉलेज वाला रहेगा। तो आगे लिखिए, लड़कन का मनोबल दम टूट गया। 8 दिन से तो पहले बरगला रखा था, बढ़ेगा कोई खान सर तो कभी इसके जा रहे हैं ना, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या मिला अंतिम में? वैकेंसी समाप्त। लेकिन एक चीज है, आने वाला वैकेंसी है ग्रुप डी एनटीपीसी है ना, टेक्नीशियन, तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव है कि आ जाए वैकेंसी ज़्यादा बढ़ करके तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सुनाइए इसे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी है? 15,000। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे जी? जेल नेहरू। बताइए इसे कौन सी रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है? प्लेटलेट। बताइएगा, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैस अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाएगा? निक्षेपण। ठीक है, निक्षेपण, जिसको डिपोजिशन इंग्लिश में बोलते हैं। बगल से बताइएगा, इंडिया हाउस की स्थापना किसने किए थे? इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है जी? ओम बिड़ला। बिहार में भी खेला हुआ नहीं कल? क्या पलट पलट के चाचा कितना बार शपथ ले लिए? 9 बार शपथ ले लिए। भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है, तो उनका भी ध्यान रखना है। आगे से बताइएगा, वोट देने का तो हम लोग को कोई वैल्यू नहीं रहा है। अभी हम वोट देते हैं, जैसे कहने का मतलब चुनाव लड़ता है बीजेपी अभी लड़ेगा ना और जदयू, हमें वोट देना है किनको? मान लेते हैं कि हमको वोट देना है बीजेपी, एक सपोर्ट डाइट ले लेते हैं, हालांकि देना तो नहीं है लेकिन देना बीजेपी को वोट देते हैं कि सरकार बीजेपी बना ले। नीतीश कुमार दोनों मिले हुए, बाद में पलट जाके उधर चले जाते, तो मेरा तो वोट का वैल्यू खत्म हो गया। तो ये सब भी चीज अब थोड़ा सोचनी है कि नेता क्या है नहीं है ना। हम लोग खाली बरगला देता, पढ़े लिखे रहते फिर भी बुड़बक बन जाते। बताइएगा वही से, किस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं? एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रीनल ग्रंथि से। एड्रीनलिन हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होती है। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 40। बताइएगा, उरुग्वे की राजधानी कहाँ है जी? मोंटेवीडियो। देख लिया जाकर के। एज ऑफ टाइम किसकी जीवनी है जी? एज ऑफ टाइम कल्पना चावला। आगे से बताइएगा, डार्क एवेंजर क्या है? कंप्यूटर वायरस। आरोही क्रम में भारतीय ध्वज का रंग बताइएगा।
आरोही क्रम में यानी छोटा से बड़ा, और छोटा कौन रहेगा नीचे के ऊपर, देखो छोटा रहेगा सबसे नीचे ना जी, तो नीचे से लेकर के जाएंगे। आरोही क्रम में झंडा का रंग बताइएगा। हरा सफेद केसरिया। हरा सफेद केसरिया। झंडा ऊपर सबसे कैसा रहता है, क्वेश्चन होगा हिसाब का। दूसरा विश्व युद्ध में बताइएगा पर्ल हार्बर पर हमला किसने किया था, जापान। यहाँ से बताइएगा जापान। किस वेद में रोगों का उपचार दिया गया, अथर्ववेद। वेदों की कुल संख्या कितनी, 4 वेद है, थोड़ा जोर से बोलिए, बताइएगा हिसाब का। 4 वेद है, हाँ। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़ा क्यों नहीं हो सकता, गुरुत्वाकर्षण बल अनुपस्थित रहता है। ठीक है, कहा कि वहां पर अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल की कमी होती है। संस्कृति सुनिएगा, संस्कृत उपलब्धियों के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है किस युग को, गुप्त काल को बोला गया है। बताइएगा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, 1970। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से, दूध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधारक कौन माने जाते हैं भारत में, वर्गीज कुरियन। बगल से बताना होगा आपका, फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध कर देता है, स्कंदन। बताइएगा आगे आपको, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू। विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीता, 2023 का, हरियाणा। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने प्रकार के एरो बटन होते हैं, 4 प्रकार का एरो बटन होता है। सीसा का लैटिन नाम बताइएगा, पलम्बम। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल बताइए, 2.04 मीटर। ठीक है, 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भारत में कितने मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य है, मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य भारत में कितने, 9। किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त होता है, क्या बोले कि कम बोलना है और ज्यादा समझना है। आगे हेमेटाइट लोहा का यस्क है। बताइएगा आगे साहब का, जीव द्रव जीवन के भौतिक आधार है किसने बोला था, हैक्सले ने बोला था। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था, ये है पुरकिंजे। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023। रेलवे बोर्ड के वर्तमान में सीईओ और अध्यक्ष कौन है जी, जय वर्मा सिन्हा। रेलवे मंत्री जी कौन है जो हम लोग को उपकार किए हैं, अश्वनी वैष्णव। आगे से बताइएगा, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था, 1565। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, है ना, तो राष्ट्रीयकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 19 जुलाई। आप बताइएगा आगे से, एक रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बचने में सक्षम है, यह न्यूटन के कौन सा नियम पर आधारित, तृतीय नियम। क्वेश्चन होगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976। पेचिस रोग किस प्रोटोजोआ से होता है, एंटामीबा। आगे से बताइएगा, बल और समय के गुणनफल को क्या कहिएगा, आवेग बोलेंगे इसको। बताइएगा पीछे से, मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में है, अब तो छुट्टी 4 दिन था ना जी, बृहस्पति को पढ़ाए थे, शुक्र शनिचर इतवार, तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी परियोजना। बताइएगा इसे किस राज्य में चिखला कालो उत्सव मनाया जाता है, गोवा। बताइएगा 75वें गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन आए भारत में, इमैनुअल मैक्रोन, नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन होगा, मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, अमृत उद्यान। 75वां गणतंत्र दिवस कहाँ मनाया गया, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, नहीं, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1931। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। बताइए इस आपका, धुआं और कोहरे से क्या बनता है, दोनों मिल जाएगा, धुआं कोहरा, तो हाँ ठीक है, धूम कोहरा। धुआं कोहरा को मिल जाएगा तो उसको कहेंगे धूम कोहरा। कार्य करने की दर को क्या कहते, शक्ति। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। बताइएगा इस आपका, जेंटलमैन के नाम से किस खेल को संबोधित किया जाता है, क्रिकेट। क्रिकेट के खेल परिसर को क्या कहते हैं, पिच। कल भी इंडिया का बुरा हाल हो गया क्रिकेट में, नहीं, जीता हुआ मैच इंडिया बुरी तरह से हार गई, नहीं, 28 रन से पराजित हो गया, बहुत दुख हुआ। बताइएगा इसे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ होगा,
किस राज्य में? खेलो इंडिया। तमिलनाडु। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन है? नए नहीं, पुराने पहले से ही हैं। एम के स्टालिन। 45 सेकंड का एक वीडियो मेरा गया था ना जी, पूरे राज्य का मुख्यमंत्री। बताइएगा इस आपका 2-3 बार सुनूंगा तो 8 ही जीतो। बताइएगा कैसे? नाटो का पूर्ण नोटा, एक बटन आएगा इलेक्शन में, तो नोटा का फुल फॉर्म करिएगा। नॉन ऑफ द एबव। अभी इसको भी इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे, नहीं होगा तो। आगे से बताइएगा नॉन ऑफ द एबव का। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या कितनी? 48। लोकसभा की सीट सबसे अधिक कहाँ है? कितना है? 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? यूपी से आधा बिहार में, नहीं ऐसे याद कर सकते हैं। 40 सीट है। बोलना होगा आगे साहब का। भारत मंडपम का आकार कैसा है? भारत मंडपम G20 के लिए जो बना, उसका आकार? हाँ ठीक है, अंडपम अंडाकार है। भारत मंडपम का आकार कैसा है? अंडाकार है। बताइए इस आपका अंडा का आवरण किसका बना होता है? खाते ना अंडा? कैल्शियम कार्बोनेट। अंडा के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा होती है? उजला भाग। हम लोग ऐसे खाते थे तो प्यारका राम नहीं गौवा में बोलता है, प्यारका नहीं देखो उजला ले ले। अब बताइए इस आपका 1866 में भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? 1866 भारतीय ब्रह्मा समाज। केशव चंद्र सेन। ऐसे रहेगा ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? कोलकाता में राजा राम मोहन राय। बताना होगा आगे साहब का। ओडीआई वर्ल्ड कप क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाला सबसे तेज बैट्समैन कौन बन गया? जितना वर्ल्ड कप हुआ ना, वर्ल्ड कप में खाली रन जुटा, वर्ल्ड कप वाला टूर्नामेंट में, उसमें सबसे तेज 1000 रन किसने मारा है? ऑस्ट्रेलिया का है डेविड वार्नर। क्वेश्चन होगा आगे साहब का। जिप्सम का रासायनिक नाम बताइएगा। CH4 ये तो सूत्र हो गया। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। ओपन हार्ट सर्जरी की खोज किसने किया था? ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टर लिलेहल। क्वेश्चन होगा आपका ये, कितना एक नाम बोलू नहीं थी, बोलो जी। वाल्टर लिलेहल, वाल्टर लिलेहा। आगे से बताइएगा असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? असम राइफल शिलांग। बताइएगा आगे साहब का। हाइड्रोजन की कितने समस्थानिक है? कौन कौन? टाइटेनियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। उल्टा पुल्टा बोल लूं, शुरू से बोलना। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, सीधा दिया। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। सिर्फ एक ऐसा ही तत्व हाइड्रोजन है जिसका समस्थानिक का नाम अलग अलग है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। बाकी सब समस्थानिक रहेगा तो सबका नाम एक रगन रखो। जैसे कहेंगे कि ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक? ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक। तब इधर कहेगा 3 कोची सब 13 दो कैसे? ऑक्सीजन का कितना परमाणु संख्या? 8। इस सभी में 8 चले जाएगा। कहे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, तो इसमें भी देखिए तीनों का परमाणु संख्या कितना? 1 है। लेकिन परमाणु भार चेंजिंग होता है। इसका भी देखिए 1, ये कितना? 2, यहाँ 3। इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्राइटियम बोलते हैं। अब यहाँ देखिए 8, यहाँ पर कितना? 9 ना कहिए तब सर 1 है, तेज अपने 8 है, देखो तेज 8 है तो 8 नहीं, इसका परमाणु भार 1 होता है। इसकी वजह से 1 से शुरू किए थे, इसका परमाणु भार कितना? 16। अब इसका यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे, 17। ये कितना? 18। तो छाड़ दो। ऑक्सीजन की कितना समस्थानिक? 3। कौन कौन? 16, 17, 18। बिल्कुल ठीक है। आगे से बताइए वृक्क का वजन कितना होता है? वृक्क माने किडनी, 2 किडनी होता है, दोनों कितना? 140। ठीक है, 140 ग्राम से 150 ग्राम तक। नहीं, वृक्क यानी किडनी का वजन 140 से 150 ग्राम तक होता है। यहां से बोलना होगा आपका मल्लिका किस फसल का एक किस्म है? मल्लिका आम है ना। देखो मल्लिका शेरावत है नहीं, अभिनेत्री भी है, याद रखिएगा। लू कहां से कहां तक चलता है भारत में? बिहार से दिल्ली। बताइएगा दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? 28 राज्य 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन हो गई साहब का। कौन सी पंचवर्षीय योजना 2 युद्धों के कारण प्रभावित रहा? कौन सी पंचवर्षीय योजना में 2 युद्ध हुआ और दोनों युद्ध के कारण पंचवर्षीय योजना प्रभावित हुआ ज्यादा? तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है, क्योंकि उसमें 2 युद्ध हुआ बड़ा बड़ा, भारत चाइना युद्ध और भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध। ध्यान से बताइएगा
बोलना होगा इस आपको। भारत में कितने भूकंप क्षेत्र में विभाजित है भारत? भूकंप क्षेत्र 4 भूकंप क्षेत्र है भारत का।